भक्त को देनी पड़ी परीक्षा, अपने पुत्र को आरे से चीरकर शेर के सामने परोस दिया। और जहाँ आज भी विराजमान है कृष्ण कुंड और राधा कुंड। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं हम महाभारत कालीन घटना के बारे में, जहाँ पर अर्जुन का घमंड भी चूर चूर किया था भगवान ने। दोस्तों, तो एक समय की बात है जब अर्जुन को अपने ऊपर घमंड हो गया था कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, घमंड किसी का रुका नहीं रुकता है और भगवान उसको समय समय पर निपटारा करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए एक लीला रची थी, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सी वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पधारे थे और यमराज को शेर के रूप में लेके आए थे। तो मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं राजा मोरध्वज की नगरी, जो कि गढ़मोरा को कहा जाता है। पहले के ज़माने में मोरागढ़ के नाम से कहते थे, आज गढ़मोरा कहते हैं। मित्रों, ये जगह ऐसी है जहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। करौली की सीमा लगती है, दौसा की सीमा लगती है और सवाईमाधोपुर की भी सीमा लगती है। दोस्तों, एक समय की बात है कि राजा बीसल देव, जिसके 7 पुत्रियाँ थी, और वो रोज़ सुबह उठ करके सभी पुत्रियों से पूछते थे, ए बेटी तू किसका भाग का खाती है, ए बेटी तू किसका भाग का खाती है। दोस्तों, इस प्रकार से 6 लड़कियां तो 6 रानियां तो बोलती थी, हे राजा पिताजी हम आपके भाग का खाते हैं। उसमें 7वीं लड़की थी जो पद्मावती, जिसको रानी पद्मा कहते थे, वो कहती थी पिताजी मैं तो मेरे ही भाग का खाती हूँ। तो दोस्तों, राजा को अपने राजपाट पर घमंड था। तो भगवान की कृपा होती है, राजा को अहंकार बस उस 7वीं लड़की की शादी की घोषणा कर दी कि जो सुबह हमारे दरवाजे पे मिल जाएगा उसी के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, उस रात को भी भयंकर तूफान आया हुआ था। तो उनके दरवाजे के आगे एक लंगड़ा मोर दुबक करके बैठा था। तो उसने शाम को एक घोषणा कर दी थी, जो सुबह दरवाजे पर मिल जाएगा उसी के साथ इसकी शादी करवा देंगे। तो मित्रों, उसको जैसे ही सुबह दरवाजे खोला तो वहाँ पर एक लंगड़ा मोर मिल गया। तो राजा बीरम देव ने उसके साथ में शादी करवा दिया और रानी पद्मावती को उसके हाल पर छोड़ दिया। दोस्तों, अब शादी करवा दिया तो परंपरा के अनुसार उनको पिताजी का घर छोड़ना पड़ा। अब मोर और वो रानी दोनों अपने चल दिए बियाबान जंगल में। तो दोस्तों, चलते कहते हैं कि ये मोरध्वज राजा की जो नगरी है गढ़मोरा, यहाँ पर आके एक विशाल वटवृक्ष था, जिस पे जाके मोर ऊपर बैठ गया और रानी पद्मा नीचे बरगद के पेड़ के नीचे रात में बैठ के सो गई। तो दोस्तों, होता है क्या, रात को अचानक तेज आंधी आती है और मोर वटवृक्ष के ऊपर से गिर जाता है और गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उस ज़माने में सती प्रथा हुआ करती थी। पति के साथ ही पत्नी को चिता में जलाया जाता था। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ये सब देख रहे थे, पार्वती और शंकर। तो शंकर जब रानी पद्मा मोर के साथ सती होने का विचार कर रही थी, लकड़ियाँ काटी सजाई जा रही थी, चिता वगैरह, तो रानी वो शंकर भगवान और पार्वती आ जाते हैं वहाँ पे। उधर पार्वती जी कहती है, भगवान ये सब क्या लीला है आपकी, के बारे में ज़रा बताइए, एक आदमी है और एक मोर है। तो शंकर भगवान ने कहा कि चलो आगे चलो, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है मृत्यु लोक में। पार्वती जी हट पकड़ गई और बोला, महाराज ये तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो इनको दोनों को जानवर बनाइए या फिर दोनों को आदमी बनाइए। तो पार्वती के हट के सामने भगवान शंकर को ये मानना पड़ा और अपने कमंडल से जल निकाला और उस आदमी को, उस मोर को मरे हुए को जिंदा कर दिया और उस आदमी का रूप दे दिया। अब यह देख करके रानी पद्मा कहती है, भगवान आपने इसको जिंदा तो कर दिया, आदमी भी बना दिया, लेकिन ये आदमी के साथ मैं रहूँगी तो मेरे पीहर वाले
और बाकी लोग संसार वाले क्या कहेंगे कि आपने तो अपना धर्म तोड़ लिया और आप इस मोर से किसी अन्य पराये पुरुष के साथ रहने लगी। तो मित्रों, भगवान शंकर ने मोर की जो कलंगी थी उस आदमी के सर पे अवशेष के तौर पर रख दी और बाकी पूरा शरीर उसका आदमी का रहा। तो दोस्तों, ये थी मोरध्वज राजा की कहानी। अब इसका विस्तार से विवरण करते हैं कि ये शहर कहाँ पड़ता है या कैसा पहुँचा जाए। दोस्तों, अब राजा मोरध्वज के लिए रहने का खाने का बंदोबस्त कर दिया, जो मोरागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। उसको उस शहर का राजा बना दिया और वहाँ पे दोस्तों अभी ये यहाँ पे रहने लगे, राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती। अभी दोस्तों समय के साथ इनके एक बच्चा हो गया, उसका नाम इन्होंने ताम्रध्वज रखा। मित्रों, ये मोरध्वज भगवान का परम भक्त हो गया आगे जाकर के। इसका एक नियम था कि घर पे जो भी साधु आएगा उसको बिना खिलाए खाना खुद नहीं खाएगा। तो दोस्तों, संयम के साथ अपना जीवन बिताया और एक समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनके दरवाजे पर साधु का रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि वीडियो में पहले बताया, अर्जुन को अपने भक्त के ऊपर वो बोलता था कि मैं भगवान का बड़ा भक्त मैं ही हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो इसका भी हम निपटारा कर देंगे। तो दोस्तों, ये दोनों ब्राह्मण रूप धारण करके, साधु रूप धारण करके मोरध्वज राजा के दरवाजे पर आ जाते हैं। द्वारपालों ने राजा को सूचना दिया, तो नियम के अनुसार उन्होंने साधुओं के लिए खाना बनवाया और बोला, महाराज आप खाना खाइए, पधारिए, विराजिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला तो थी। उन्होंने कहा कि पहले मैं नहीं खाऊंगा, मेरा ये शेर है, ये खाना खाएगा। और वो नरभक्षी शेर था, ये आदमी का ही मांस खा सकता है और किसी का नहीं खाएगा। मोरध्वज राजा ने पहले बोला कि ये भगवान आप ऐसा करिए, मैं इसके सामने चला जाता हूँ, मुझे खा लेगा। तो नहीं कि ये छोटे बच्चों का शेर, ये छोटे बच्चों का ही मांस खाएगा। आप आपके घर में कोई बच्चा हो तो इसको खिला सकते हैं, परोस दीजिए। तो साथ में ही ये शर्त रखी कि आप दोनों पति पत्नी के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा शेर रुष्ट हो जाएगा और खाना नहीं खाएगा। तो मित्रों, एक आरे के द्वारा रतन कंवर जो कि ताम्रध्वज था, उसके यहाँ पे ऐसे खड़ा करके इसको 2 हिस्सों में चीर दिया। दोस्तों, इसका इतिहास आप वहाँ जाके देख सकते हैं। गढ़मोरा में कई जगह शिलालेख पे और कुछ लिखा हुआ है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भी इसका इतिहास दिखाया गया है। तो मित्रों, भगवान की जैसी आज्ञा थी, दोनों पति पत्नी ने उसके 2 हिस्सों में कर दिया लड़के का। तो आधा हिस्सा शेर को डालना था और आधा बोला कि आप महल में ले जाके रख दीजिए। दोस्तों, जब महल में इन्होंने रखवा दिया तो थोड़ी रानी को बुरा लगा कि हे भगवान, ये तो आपने गलत किया, या तो पूरा ही खिला देते। अब ये यहाँ पर रहेगा तो हम कैसे इसको देखेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि चलो आप खाना खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने 5 थालियाँ लगवाई और बाजोट बिछवा करके सबको खाना खाने के लिए कहा कि चलो बैठो। तो एक अर्जुन था, एक कृष्ण भगवान और दोनों पति पत्नी वो थे। मोरध्वज से रहा नहीं गया, बोला भगवान ये किसके लिए है, महात्मा जी ये किसके लिए थाली लगवाई आपने। बोला इसमें आपका रतन कंवर मोरध्वज का जो पुत्र है ताम्रध्वज, वो आके खाना खाएगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो हमने अभी अपने हाथों से ही इसका आरे से चीर करके डाल दिया शेर को, कि नहीं आप तो आवाज़ दीजिए, आपका पुत्र अभी आ जाएगा। तो उन्होंने रतन कुमार को 3 आवाज़ दिया। तो रतन कुमार जी ऊपर से सीढ़ियों से महल की सीढ़ियों से नीचे उतर करके आते हैं और इसको जिंदा देख करके दोनों पति पत्नी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज ये आपकी क्या लीला है, आप सामान्य साधु तो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आप हमें विस्तार से दर्शन दीजिए। तो श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप
राजा रानी को दर्शन दिया और सबने खाना खा करके उन्होंने राजा से कहा कि महाराज आपको जो मांगना है वर मांग लीजिए। तो मोरध्वज ने कहा कि इस नगरी ने मुझको बहुत कुछ दिया है, तो भगवान आप इस पूरी नगरी को ही आप अपने वैकुंठ धाम में ले चलिए, सबका उद्धार होए, सबका कल्याण होए, ऐसा उन्होंने मांग लिया। तो दोस्तों इसके बाद पूरी मोरा नगरी भगवान के साथ वैकुंठ धाम को चली गई। और उसके बाद आज जहाँ पे बचता है तो कुछ नहीं, टूटे टूटे खंडर्स वगैरह मिलते हैं। और जो मोरध्वज राजा की सेना के लिए, सिपाहियों के लिए जो कुछ महल वगैरह थे, रहने की जगह थी, वो सब यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो में 2 कुंड का जिक्र किया था, एक राधा कुंड है, एक कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड का जो पानी है हमेशा ताज़ा बना रहता है, नीचे ज़मीन के अंदर से कहीं से आवक है पानी की। दोस्तों इस पानी की विशेषता है कि सर्दियों में ये पानी गर्म रहता है, उबलता हुआ, बिल्कुल भाप निकलती हुई। दूसरा राधा कुंड बाजू में, वो पानी कृष्ण कुंड से निकल के राधा कुंड में जाता है। और इस कुंड का मातम्य है कि यहाँ पर दोस्तों शरद पूर्णिमा पर सैन समाज का मेला लगता है, वो लोग आते हैं। और मकर संक्रांति पे जहाँ पे सभी लोगों को पावन डुबकी लगाने की आस्था रहती है, वो यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ कुश्तियों का दंगल भी चलता था। और सावन में कांवड़ यात्रा भी निकलती है, और भाद्रपद की जो जितनी यात्राएं आती है धार्मिक, वो सब यहाँ से निकलती है। दोस्तों ऊपर जब किले के ऊपर जाके देखते हैं, वहाँ पर जैन मंदिर का एक अवशेष मिलता है और एक म्यूजियम मिलता है। और आज से एक 50-55 साल पहले एक महात्मा जी आए थे, रघुवंशी महात्मा। उन्होंने अपने पास से कुछ 60-70 हज़ार रुपये लगा करके काफ़ी सारा जीर्णोद्धार भी करवाया है मंदिरों का, तो उसकी वजह से कुछ देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ गुफाओं का भी निशान मिलते हैं, जिन गुफाओं में पवित्र धार्मिक आस्था रखने वाले महात्मा जी निवास करते थे, ऐसा मान्यता है। और ये गुफाएं कहाँ से कहाँ निकलती है, इसका भी कोई आज के ज़माने में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों ये अगर नगरी के ऊपर सरकार ध्यान दे और ASI जो पुरातत्व विभाग वाले अगर सर्वे करके इसको पूर्ण जीर्णोद्धार करवाए, तो ये पर्यटन नगरी बन सकती है और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भगवान श्री के भक्तों के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि सभी की आस्था भगवान से जुड़ी रहे। तो थैंक यू दोस्तों।